वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैशेस के ऊपर है। आपने देखा होगा कि जैसे ही गर्मियाँ आ जाती हैं, इनफैक्ट बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि सर्दियों में भी ऐसा होता है, बट ज़्यादातर गर्मियों में ही होता है। जहाँ पे वेदर हॉट रहती है रीजन्स में, वहाँ पर लोगों को इस तरीके के कुछ रैशेस हो जाते हैं जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। छोटे छोटे पिंक से दाने हो जाते हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन में इसे एक्जिमा सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं बैक्टीरिया हो गया है, कुछ सोचते हैं कि फंगस हो गया है, कुछ लोग सोचते हैं सोराइसिस ना आ गया हो। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है लोगों के। बट ये जो चीज़ है ये स्टार्ट होती है गर्मी से, और जब ज़्यादा बॉडी हीट हो जाती है तब ये रैशेस शुरू हो जाते हैं। स्पेशली ये होते हैं सेंसिटिव स्किन के ऊपर। जो ड्राई स्किन है वो और जो ऑयली स्किन है वो नॉर्मलाइज रहती हैं, लेकिन ये जो स्किन है ये सेंसिटिव टाइप की स्किन होती है। ये एकदम से इस पर ज़्यादा हीट लगने से, ज़्यादा गर्माहट होने से वेदर में तब भी ये रैशेस हो जाते हैं, खुजली हो जाती है। ये सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है, ये बच्चों में भी है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जो टॉडलर्स होते हैं, छोटे जो न्यूली बॉर्न भी होते हैं, ऐसे ऐसे निशान आ जाते हैं उनके चेहरे पे। आप देख लीजिए, ये इन्फेक्शन होता है। ये गर्मी से जो उनकी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती उससे भी आ जाता है ये इन्फेक्शन। ठीक है, तो अब इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक्जिमा है या कुछ है, बिकॉज ये इनिशियल स्टेज होती है और चीज़ को बढ़ाने की बॉडी में। मतलब वो सोराइसिस का रूप ले ले या वो एक्जिमा का रूप ले ले, ये इंटरनली बॉडी के उससे होता है और वेदर से भी होता है, कॉम्बिनेशन में चलता है। ज़्यादातर ये हीटिंग से होता है। तो अब क्या किया जाए? अब आप बोलेंगे कि हीटिंग तो बच्चे कैसे, मतलब बड़ों का तो समझ में आता है, बाहर जाते हैं ये वो। देखिए, बच्चों की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। गर्मी में भी, अगर घर में भी गर्मी होगी तो बच्चों को वो भी लग जाती है, इसलिए बच्चे सेंसिटिव होते हैं। स्किन उनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनको इमिडिएटली ये चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर ये आ गई हैं बच्चों को या बड़ों को, रैशेस हो गए हैं, पिंकिश ऐसे ऐसे दाने निकल गए हैं, इसको बचा के कैसे कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं? तो इसका एक सल्यूशन है, बल्कि एक नहीं, मैं बताऊंगी आपको 2-3 सॉल्यूशंस है जो आप इसको अपना सकते हैं और घर में ही विदाउट एनी मेडिकेशन, कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाकर पैसे खर्च करने की, क्योंकि ये घर में ही इलाज आपका हो जाएगा। क्योंकि ये बॉडी में इंटरनली नहीं हो रहा है। सोराइसिस जो होता है वो पेट से रिलेटेड होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और एक्जिमा स्पेशली होता है जब आप स्किन ड्राई होती रहती है बहुत ज़्यादा, आप उसे मॉइस्चराइज नहीं करते तो वो एक्जिमा का रूप ले लेती है, स्किन फटना शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है इस चीज़ को क्योर करने के लिए? घर में हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा के बेहतरीन फ़ायदे हैं, सबको पता है। एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इस बीमारी को दूर करते हैं। बीमारी क्या मतलब, ये कह लीजिए रैशेस को, रेड रैशेस को दूर करते हैं बहुत अच्छे से। फिर आपका हो गया मिंट, जो पुदीने के पत्ते हैं उसका अगर रस लगा लेते हैं आप, कूलिंग इफेक्ट आएगा और ये रैशेस चले जाएंगे। चाहे तो आप मिंट जेल भी ले सकते हैं। जेल जो होता है, जो जेल फॉर्म होती है वो ठंडक वाली ज़्यादा होती है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही मिंट का जूस लगाएंगे तो वो इतना कूलिंग इफेक्ट नहीं देता जितना कि जेल देगा मिंट का। फिर है आपका क्यूकम्बर जेल। क्यूकम्बर जेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप एलोवेरा, मिंट, क्यूकम्बर का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, अलग अलग भी इसे लगा सकते हैं। ये आप घर में भी बना सकते हैं क्यूकम्बर जेल। क्यूकम्बर को आप आराम से घिस लीजिए, उसका जो जूस है आप उसे फ्रिज में कूल करके लगा सकते हैं, वरना इसका भी मार्केट में जेल मिलता है, वो भी आप लगा सकते हैं, बेहतरीन होता है। उसके बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है? उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है कर्ड। ये ऑप्शंस हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? कौन कौन से ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एट वंस एक साथ सारे इस्तेमाल नहीं करने, आपको जो अवेलेबिलिटी होती है वो आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। कर्ड एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स इसमें देती है।
ठंडक देती है आपको, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो आपकी स्किन को सूद करता है। जब भी आपको ऐसे दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, तब वो हीटिंग से और स्किन की जो पोषण है ड्राइनेस से, उन सब चीज़ों से होता है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी जेल फॉर्म में, दही, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन करेंगी और उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगी। आपको ये चीज़ें लगा लेनी है फेस पे। और फेस मास्क आते हैं, अमेज़ॉन पे भी आते हैं, और बहुत सारे उसके टैबलेट फॉर्म्स में भी होते हैं। वो आप आराम से खोल के, एक DIY के लिए भी यूज़ होते हैं। आप उनको आराम से टैबलेट फॉर्म में खोल के कोई भी पैकअप लगा रहे हैं उसके ऊपर उसे लगा लीजिए, और वो बहुत अच्छा एक कवरिंग दे देते हैं आपको। जो भी चीज़ आपने लगाई है उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, एयर के एक्सपोजर में नहीं जाता, वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है। तो इसलिए वो मास्क का जो शीट मास्क होते हैं उनको लगाया जाता है, ताकि स्किन के पोर्स में अच्छे से वो बैठ जाए, चला जाए, उड़े नहीं हवा से, ड्राई ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा चेहरे पे कुछ भी हम लगाते हैं वो ड्राई हो जाता है एकदम से, चाहे तो एलोवेरा जेल हो, उड़ जाता है और तो ये जो मास्क है ये रिटेन करता है, एयर के कांटेक्ट में वो जेल वगैरह नहीं आएगा और आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा और बहुत देर तक आपको एक कूलिंग इफेक्ट देगा। मास्क का ये फ़ायदा है। इस केस में जब आपको रैशेस हो रहे हैं, आपको ये दाने हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी आइस नहीं लगानी। इस बात का याद रखें, आइस में लेटेंट हीट होती है, जैसे ही आप लगाएंगे तो वो आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, लेकिन जैसे ही आप हटा लेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी आपको, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल नहीं लगाना, उससे और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। उसके बाद है घी। प्योर घी आपको लेना है काऊ का। वो घी अगर आप लगाते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, अच्छा होता है स्किन के लिए। पुराने ज़माने में औरतें जो थी वो अपने बालों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए घी लगा लिया करती थी। इवन बच्चों को जैसे लिप्स फट जाते हैं वो लगा लिया करते थे ऐसे, बिकॉज जो घी है उसके अंदर नेचुरल मॉइस्चर है, ठीक है, नेचुरल चिकनाहट है, बहुत अच्छा है। कौन सा घी आपको लेना है? जो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो A2 मिल्क का जो घी होता है बहुत अच्छा माना जाता है, वो आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए महंगा होता है क्योंकि 30 kg कर्ड से वो 1 किलो घी बनता है। आप खुद सोच लीजिए, 30 किलो में से 1 किलो घी निकल रहा है, तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और महंगा बहुत ज़्यादा होता है। अगर सिर्फ आप खुद के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग है, उनके खाने में डालें, उनकी स्किन पे लगाएं। आप देखेंगे कि कितना अच्छा चिकनाहट उनकी स्किन पे आता है, कितना अच्छी उनकी बॉडी बनती है और कितना उन्हें पोषण मिलता है बॉडी में पनपते हुए। बिकॉज 5-6 साल तक जो भी बच्चों को आप खिलाएंगे वो उनके आगे काम आता है। तो अगर ऐसा घी और ऐसी चीज़ें आप एटलीस्ट बच्चों को तो खिला देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उनकी प्रोग्रेस के लिए, बॉडी बिल्डअप के लिए। उनकी बीमारियां नहीं आएंगी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पोषण चीज़ें हैं जो बीमारियों को दूर करता है। A2 काऊ मिल्क से बनता है ये घी, ठीक है ना, कर्ड से, मिल्क से, बटर से, इन चीज़ों से इसको बनाया जाता है और बहुत अच्छा प्रोसेसिंग होती है। इसके विटामिन मिनरल्स को वो हीटिंग प्रोसेस करते नहीं हैं, इस तरीके से इसको बिलोया जाता है कि ये बहुत अच्छे से प्योर ही दानेदार निकल के आता है, बेहतरीन होता है। काऊ का है इसलिए येलो में है, बफेलो का होगा तो ये हल्का सा ब्राउन सा शेड इसका रहता है। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को आप काऊ का ही दें, बिकॉज काऊ का मिल्क और काऊ का घी जो है वो डाइजेस्टेबल है। जो भैंस का मिल्क और घी है वो मोटा कर देता है। जो एथलीट्स होते हैं उनको खाना चाहिए। इसके ऊपर मैं बाद में एक टॉपिक बता दूंगी आपको कौन सा घी आपको इस्तेमाल करना है, किन किन लोगों के लिए। हर घी हर किसी के लिए नहीं सूट होता, ना ही मिल्क, ना ही बटर, ठीक है। तो ये है आपका जो लास्ट ऑप्शन आप लगा सकते हैं इस प्रॉब्लम में, वो है आपका शहद। आपको नहीं पता है कि शहद के अंदर कितने ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है शहद के अंदर। और कौन से टाइप के शहद के अंदर, जो प्योर शहद होता है वो सस्ता नहीं मिलता। जो 500 रुपये किलो आपको मिल जाता है, 400 रुपये किलो मिल जाता है, 350 रुपये किलो, वो प्योर हनी नहीं होता। इतना सस्ता हनी नहीं आता है। जो प्योर हनी होता है वो 1 किलो आपको 1000 से अबव ही मिलेगा, ये बात आप याद रखें। और
अगर बहुत अच्छा हनी चाहिए, ये 2 वैरायटी जो फ़ोटोज़ में आपको दिख रही हैं ये दोनों बहुत अच्छी हैं। एक तो आपकी फ़िटनेस के लिए और एक आपकी शिफा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत प्योर हनी है। ये महंगा है थोड़ा लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा देगा आपको 1 चम्मच एटलीस्ट पी लेना चाहिए। और अगर आप इस रैशेस पे और स्किन पे इसको लगाते हैं तो अलग सी एक चमक आएगी आपकी स्किन पे, जो ग्लो हम ढूंढते फिरते हैं वो यहीं से आता है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, बता दूंगी आपको कि ग्लो एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ों से आता है। आपने देखा होगा मेकअप जब औरतें करती हैं, लड़कियां करती हैं तो एक अलग लुक आता है। शाइन किसी किसी की स्किन पे होती है, हर किसी स्किन पे शाइन नहीं होती और ना ही बालों में शाइन होती है। इसके ऊपर में आप ये चीज़ें लगाकर अपनी चीज़ को क्योर कर सकते हैं। छोटे बच्चों को दवाइयाँ नहीं दी जा सकती, इसलिए एलोवेरा और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं सब नेचुरल है, छोटे बच्चों को भी लग सकती हैं। इसमें कोई भी हार्म नहीं है छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो टॉडलर है, चाहे वो छोटा है, न्यू बॉर्न है। अगर उसको इन्फेक्शन कुछ लग रहा है आपको तो ये बहुत अच्छी एक ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप लगा सकते हैं। और गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको पता है कि हीट की वजह से ये बीमारी ही बोल सकते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, अगर आप बाहर अवॉइड करेंगे जितना हो सके, ये ना आए प्रॉब्लम अच्छा है, लेकिन अगर आ गई है तो ये सॉल्यूशंस हैं इसके। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है, एलोवेरा जेल, मिंट जेल, क्यूकम्बर जेल, शीट मास्क, घी, हनी, ये सारी की सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन से भी। नीचे मैंने लिंक्स दे रखे हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटर और कौन से जेल्स बहुत अच्छे हैं और कौन से घी, हनी बहुत अच्छा है। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।